लोकसभा परिणाम, हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के संकेत, वरिष्ठ दिग्गज लोगों ने समाचार क्यारी पंचकुला के कार्यालय में की चर्चा। पंचकुला क्षेत्र से विशाल मल्होत्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, समाचार क्यारी मीडिया समूह में मैं नीलम त्रिखा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज हमारे कार्यालय में आई हुई हैं बहुत सारी दिग्गज हस्तियां। जी हाँ, लोकसभा चुनाव, हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के संकेत। हमारे साथ मुख्य संपादक श्री राजेश कुमार जी को नमन करते हुए मैं आगे की चर्चा जो है उन्हीं पर सौंपती हूँ। जी स्वागत है। जी नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, निसंदेह ही लोकसभा चुनाव परिणाम एक ऐसा परिवर्तन का संकेत है कि टीम समाचार क्यारी मजबूर हुई उन लोगों तक पहुंचना जो इस लोकतंत्र के महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और 5 साल के लिए अपनी सत्ता उन लोगों के, उन पार्टी के हाथों में सौंपते हैं जिनसे वो उम्मीद करते हैं कि ये हमारा भला कर पाएंगे। इसीलिए मीडिया का ये जिम्मेदारी बनती है कि हर उस पॉइंट को जनता के साथ डिस्कस किया जाए, लोगों में जाकर उनके दिल की बात जानने का प्रयास किया जाए। लोकसभा चुनाव परिणाम, हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के संकेत। आम जनमानस के दिमाग में आज यही एक सवाल है, और अब तो भाई हरियाणा में भी सत्ता परिवर्तन होगी तो हमारा फैसला क्यों ना समाज के उन दिग्गज लोगों से चर्चा की जाए कि ये सच है या नहीं है। आज फिर समाचार क्यारी मुख्यालय चंडीगढ़ से एक नया पैनल, पिछली बार भी लास्ट वीक भी इसी ऑफिस में हमने चर्चा की थी, अलग पैनल था। आज फिर एक अलग पैनल के साथ विस्तृत चर्चा चंडीगढ़ में की, पंचकुला में की, झज्जर में की, बागली में की, करनाल में की। हमारा प्रयास है कि समस्त हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जाकर के हर ब्लॉक स्तर पर यह मुद्दा उठाएं, लोगों से उनके दिल का हाल जानने का प्रयास करें। जी, आज के पैनल में हमारे बड़े भाई आदरणीय संजय राठी जी, जो कि पिछले 14 साल से हरियाणा यूनियन जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट हैं, निष्कलंक पत्रकारिता करके पत्रकार जगत में एक अलग छाप रखते हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई MP शर्मा जी, जो कि पंचकुला से हैं, जागरण ब्राह्मण सभा के पिछले 5 साल से अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपनी अध्यक्षता में समाज के लिए एक बहुत अलग विशेष कार्य किया है। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आदरणीय नीलम त्रिखा जी साहित्य संपादक हैं, समाचार क्यारी मीडिया समूह में। सोमवीर कातर जी वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्लास 1 अधिकारी से अभी सेवा में हुए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। विशाल मल्होत्रा जी पत्रकार हैं, आप इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे साथ बैठे हैं भाई अजय गौतम जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एक नेता हैं, बहुत पुराने पंचकुला की राजनीति में काफी अपनी हैसियत रखते हैं, चुनाव लड़ चुके हैं विधायक पद का, और अब कांग्रेस में। भाई साहब, इस चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत जी। एडवोकेट पूनम आर्य जी, अखिल भारतीय जाट संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि अपनी बात को प्रमुखता और मुखरता से रखते हैं, समाज के लिए समर्पित हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ज्योति कोहिनूर, निसंदेह इनकी जबान पर सरस्वती बैठती है। ये ऐसा कोहिनूर है, ऐसी गायिका है जो अपनी आवाज के जादू से लोगों के दिलों के तार छेड़ती हैं। बहुत अच्छी गायिका है। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। एडवोकेट अनु कपूर जी, जो कि पंचकुला में ही है, चंडीगढ़ में है, एडवोकेट हैं, नारी शक्ति के विशेष रूप से काम करते हैं, नारी की हकों के लिए सर्वस्व 24 घंटे सेवा करते रहते हैं। गरीब, लाचार, बेसहारा लोगों की मुफ्त में सलाह देते हैं। आपका इस पैनल में, इस चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत जी। पीछे पर्दे के पीछे तो लोग हैं, हालांकि ये चैनल दिखते हैं 5 लोग, उसके पीछे 100 लोग काम करते हैं, तब हम आप लोगों को दिखा पाते हैं। मीडिया समूह फिर भी जो दिखता है वो चलता है। जी, हम आज की चर्चा आरंभ करते हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम, 10 में से 5 लोकसभा सीट भाजपा को मिली है, 5 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिली है। अभी हरियाणा में मात्र 115 दिन के बाद विधानसभा चुनाव निश्चित है। अक्टूबर के महीने में, जो आज तक होता है हमेशा से ही, नई सरकार चुनी जाती है। मात्र 115 दिन के डिस्टेंस के बाद होने वाले चुनाव में
जो अभी अभी है लोकसभा चुनाव, जिसके हिसाब से 40 सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस को मिल रही है और 44 सीट भाजपा को मिल रही है। अभी जो लोकसभा चुनाव आया है उसका यह परिणाम रहा है। तो हम आज चर्चा करेंगे, क्या 10 साल से चली आ रही भाजपा सरकार अब निश्चित है? क्या 10 साल से हरियाणा में चल रही भाजपा सरकार समय हो गया है? सबसे पहले मैं बात करूंगा आदरणीय राठी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आप एक रिक्वेस्ट है, सब नहीं करेंगे, अपने शब्दों को अच्छे शब्दों में, कम शब्दों में बार बार मौका मिलेगा, ये समझेगी, एक बार ये मौका मिला है, बार बार मौका मिलता रहेगा। आदरणीय राठी जी, आप संक्षिप्त में अपने विचार। धन्यवाद राजेश जी। सबसे पहले समाचारकारी समूह का मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में गए और लोगों की राय शुमारी की, जो मीडिया का इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है वह बड़ी शिद्दत से, ईमानदारी से और बहुत ही तन्मयता से कर रहे हैं। इसके लिए आप विशेष रूप से साधुवाद और बधाई के पात्र है। और राजेश जी की पूरी टीम जिस लगन से पूरे प्रदेश और पूरे मैं कहूँगा उत्तर भारत में आज समाचारकारी को एक मुकाम पर लेके आए हैं और धीरे धीरे समाचारकारी जन जन की आवाज, निर्भीकता, निष्पक्षता और एक तरह से जनपक्ष को उठाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और आज इस मुद्दा निसंदेह बहुत ही गंभीर और सामयिक है और जिसमें हर व्यक्ति की एक तरह से जिज्ञासा है। आने वाला समय बहुत थोड़ा बचा हुआ है। राजेश जी ने बताया 115 मात्र बचे हुए, अक्टूबर में नई सरकार का गठन होना है। तो पूरी एक तरह से पूरे माहौल में लोगों की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और हरियाणा एक जागरूक प्रदेश है और लोग राजनीति के इस पर्व में बहुत शिद्दत से अपनी भूमिका निभाते हैं और बढ़ चढ़कर मतदान करते हैं। अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं, एक तरह से बीजेपी को 5 सीट और कांग्रेस को भी या इंडिया गठबंधन को मिली है और यह अंतर अगर विधानसभा के स्तर पर देखें तो 46 सीटों पर कांग्रेस ने विधानसभा की 46 सीटों के ऊपर विजय हासिल की है। इससे पिछले चुनाव में जब बीजेपी को 10 की 10 सीट मिली थी तो विधानसभा में 40 सीटें आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को मिली और उन्होंने जेजेपी गठबंधन के सहयोग से जब 10 में से 10 मिली तो भाजपा को 40 सीट विधानसभा मिली। अब 10 में से 5 मिली है तो क्या भाजपा को 20 सीट मिलेगी विधानसभा में? नहीं, ये अभी ये भविष्यवाणी करना उचित नहीं रहेगा। ये 115 दिन कौन पार्टी कितनी उसके कार्यकर्ता और पार्टी का संगठन, पार्टी की विचारधारा और जो सत्ता में बीजेपी की सरकार है वो किस तरह इन 115 दिन में एक तरह से अपनी कितनी रिकवरी कर पाएगी, कैसे कैंडिडेट दे पाएगी और जो एक एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश में है, जो लोगों की नाराजगी, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था की जो हालत है, लगातार अपराधों में वृद्धि है, उन सब चीजों में वो कितना एक तरह से अपने संगठन के बलबूते और अपने प्रयास कितनी शिद्दत से करके अपना स्थिति को बेहतर कर पाते हैं, ये समय के गर्भ में है। जी बहुत अच्छा। राठी जी का कहना है कि कौन पार्टी बचे हुए 115 दिन में अपने आप को प्रेजेंट कर पाती है, किस तरह के लोगों टिकट देकर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जी असल में बात करता हूँ आदरणीय MP शर्मा जी। MP शर्मा जी, आपने भी जीवन के 2 पड़ाव पार कर लिए हैं, अभी तीसरे पड़ाव में आप चल रहे हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, समाज सेवा शिद्दत से कर रहे हैं, जोश के साथ आप कर रहे हैं। आपके दृष्टिकोण से क्या लोकसभा चुनाव परिणाम हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के संकेत हैं? सबसे पहले तो मैं समाचारकारी के मुख्य संपादक हमारे बड़े भाई श्री राजेश शर्मा जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो आज के परिप्रेक्ष्य में बड़ा ही ज्वलंत है, महत्वपूर्ण है, उस मुद्दे को उन्होंने उठाया है और साथ ही
इस पैनल में मुझे भी आमंत्रित किया है। मैं भाई राजेश जी को और समाचार कैली के समस्त स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनका उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जो ज्वलंत मुद्दा है कि आज भाई साहब ने पूछा कि 5 सीटें आई हैं तो क्या असर डालेगी हरियाणा की राजनीति में। हरियाणा की राजनीति में असर तो पहले आ चुका है कि जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तो 400 पार का नारा दिया गया था और 400 पार का जो नारा था वो बीजेपी को 240 और एनडीए को 293 में रोक पाया। इसका मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, जो लोगों को उनकी अपेक्षाएं थी वो उन तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई। और इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उन्होंने जो नारा दिया संविधान का वो लोगों को ये कहने में कामयाब हो गए और कुछ हद तक वो आगे बढ़ने में कामयाब हुए हैं। हरियाणा के अंदर पिछले बार 10 की 10 लोकसभा सीटें मिली थी और इस बार 5 मिली हैं, तो निश्चय ही ये परिणाम को तो प्रभावित करेगी, जरूर प्रभावित करेगी, क्योंकि चुनाव के अंदर 3.25 महीने का समय बचा है, जैसे राजेश जी ने बताया है। और इस 3.25 महीने में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो क्या क्या परिवर्तन करती है, लोगों की आकांक्षाओं को किस तरह से देखती है, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर पाती है नहीं कर पाती है, कैसे कैंडिडेट दे पाएगी, ये सब चीजें निर्धारित करेंगी कि आने वाला चुनाव परिणाम कैसे है। जी बहुत अच्छा आदरणीय शर्मा जी, शर्मा जी और राठी जी लगभग सभी वक्तव्यों का एक ही आकलन है कि आने वाले 115 दिनों में कौन पार्टी किस कैंडिडेट को चुनकर अपना टिकट देती है या उसका मैनेजमेंट या जनता का विश्वास जीतने में कौन सी पार्टी कामयाब होती है। अभी किसी पार्टी के लिए बहुत खुश होने का समय नहीं है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों में बहुत अंतर है। लोकसभा चुनाव केंद्र में प्रधानमंत्री पद के लिए होता है और हरियाणा स्टेट का चुनाव, एक स्टेट का चुनाव उस स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए होता है। इसलिए ही अभी बहुत 115 दिन में फैसले सामने आएंगे। अब मैं बात करता हूं एडवोकेट पूनम आर्य जी। अब मुझे रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ बैरिस्टर जी कि अपनी बात को कम शब्दों में, बार-बार मौका मिलेगा, एक डिबेट को हमने सार्थक साबित करेंगे, कम शब्दों, जो बात तेरा किसी ने बोली रिपीट मत करना, जो मैंने बोला रिपीट नहीं करना। हम एक दूसरे की बात को रिपीट करेंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, डिस्कस पर नहीं पहुंचेंगे। सीमित शब्दों में, अच्छे शब्दों में, कम शब्दों में एडवोकेट पूनम आर्य जी आप बताएंगे कि लोकसभा चुनाव परिणाम का हरियाणा में सत्ता परिवर्तन है या नहीं। सामने लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं उसको जब मैंने अपनी तरफ से जो एनालिसिस किया तो ये देखा, जैसे आपने बताया कि रेशो जो है 50-50 है। 10% सीट इधर हो सकती है, वो संघर्ष पे डिपेंड करता है कि किस पार्टी कितना संघर्ष क्षेत्र में जाके करती है और कैसी उनकी टीम कैसी है। जहां तक मैं बीजेपी को देखती हूँ, जो अग्रणीय टीम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो शिखर में है, वो बहुत ही सूझे हुए राजनीतिक और बहुत ही रणनीति से चलने वाले आदमी है और उन्होंने ये चीज भाप ली है कि 5 सीट आने का कारण क्या रहा है। तो उन्होंने ये रणनीति बना ली है कि ज्यादा से ज्यादा हो सके हरियाणा के लोगों को अपनी साइड किया जाए, तो वो अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं। बट इधर अगर मैं कांग्रेस को देखती हूँ तो उनकी टीम ही इतनी मजबूत नहीं बन रही है। यहाँ उनको टीम मजबूत करने की जरूरत है ताकि वो अच्छे से और अपना जो जनता उनका साथ दे रही है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकेगा। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही है। एक तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन का मुकाबला भाजपा की श्रेष्ठ टीम से है, जो कि 10 साल से केंद्र में नेतृत्व है और 10 साल से स्टेट में नेतृत्व है। एक मजबूत लोगों के साथ विपक्ष का टकराव है, उनका मुकाबला है, जब विपक्ष अभी पूरी तरह एकजुट भी नहीं हो पाया है, मुकाबला कर रहा है। अब जी अब अजय कपूर जी हैं, कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं, पंचकुला में 10 साल से ज्यादा समय से राजनीति करते हैं।
एक चुनाव भी तो कर चुके हैं। भाई साहब, लंबी बात ना करके कुछ सुपर करना पड़ता है। क्या लोकसभा चुनाव परिणाम हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के संकेत है? जी समाचार के सभी को और संपादक भाई राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमन। इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जो कि हम टीवी चैनल को उसको तक नहीं कर पाते। आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो 10 में से 5 सीट बीजेपी जीती और 5 कांग्रेस, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां कांग्रेस पिछले इलेक्शन में 0 पर थी, उसने 5 सीट जीती हैं इंडिया गठबंधन में, और लेकिन भाजपा 5 सीट हारी है, ये आपको कहना पड़ेगा। पिछली बार 10 सीट थी तो 5 सीट लूट कर गई भाजपा। अब मैं इनकी झूठों परसेंटेज बता देता हूँ, कितना परसेंट झूठ बोलते हैं और कितना सच बोलते हैं। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, 75 पार का नारा इन्होंने दिया था 2019 में। 40% थे, यानी 60% सच था और 40% झूठ होगा। अभी 400 पार का नारा दिया, आप परसेंटेज निकाल लीजिए, 60% सच निकला, 240, बाकी 40% झूठ। अभी मैंने सुना है पार्टी सीट नेशनल बीजेपी वाले कह रहे हैं यार 75 तो ज्यादा हो गया था, इस बार हम 50 का कहकर देखते हैं। तो 50 का आप 60% सच मानिए, यानी इनको इस बार 15 से 20 सीटें मिलेंगी। एक आप अपनी कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस को क्या मिल रहा है? कांग्रेस आज इलेक्शन करा लीजिए, जो नारा इन्होंने 75 पार का दिया था वो 75 पार इस बार कांग्रेस जा रही है। इस बार 75 पार और हरियाणा में हुड्डा सरकार, ये तय। आप ध्यान से सुनना, आप लाइव चल रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, हुड्डा साहब भी आपको देख रहे हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब किस आधार पर कह सकते हो कांग्रेस आएगी? अनाज की बात करना, ऊंचा बोले सुनी। देखिए, अभी राजेश जी ने भी कहा था, अपनी बात करो, अभी कहा था, अपनी बात, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, फैक्ट की बात कर रहा हूँ। आपने कहा था 40 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है। इंडिया गठबंधन आम आदमी भी शामिल है। अरे इंडिया गठबंधन भी तो हमारा ही है, अगली भी सुनिए ना। आपने ये नहीं बताया कि 30 सीट में 200-250 वोटों से हारे। ये भी बताइए 200-250 वोट क्या होते हैं? अब 200-250 वोट 30 सीट प्लस 40 आप लगा लिए 76 हो गए। मैं तो 75 ही कह रहा हूँ। आप फैक्ट में बात करिए, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ आज 75 पार आने वाले विधानसभा में कांग्रेस करेगी, ये बिल्कुल। अब बात सुन ध्यान से, आपने बोला आने वाले विधानसभा चुनाव में 75 पार कांग्रेस और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री। जी, धैर्य के साथ सुनना मेरी बात को। हुड्डा साहब को जनता ने 10 साल का मौका दिया था। उस 10 साल के कार्यकाल से जनता त्रस्त और परेशान होकर ही तो भाजपा ने बनाई थी, सुनते रहना है। और 10 साल में हुड्डा साहब ने विपक्ष में रहकर ऐसा कौन सा काम किया है, कौन सी ऐसी बात की जनता बोल सकती है? एक मिनट बात पूरी नहीं हुई है। और दूसरी बात, अभी 5 सांसद जीत के आए थे। हुड्डा साहब के बुलावे पर सब 4 सांसद ही गए थे। राहुल गांधी के वहां पर भी बुलाया गया था। एक शहर कुमारी आज भी उसमें शामिल नहीं है। आज भी किरण चौधरी अभी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रही है। और न जाने कांग्रेस के कितने लोग हैं तो तुरंत पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। अब किस आधार पर कह सकते हैं कि दोबारा से हरियाणा मुख्यमंत्री को भगवंत सिंह बनेंगे? ये देखिए अलग अलग तरह की सोच होती है। 10 साल का मौका दे चुके हैं हुड्डा साहब को, पहले खूब देखिए दिया था। और 40 साल से हरियाणा में सांसद को परिवार रह रहा है। किसी का विकास करने के लिए 10 साल कम नहीं होते। 10 साल में विकास नहीं कर सकता, वो जिंदगी में कभी विकास नहीं कर सकता। अरे साहब, आप बात तो सुनिए, अपना बीपी मत बढ़ाइए। आप पत्रकारों का बीपी कभी नहीं करता। पत्रकार जनता की आवाज है, मेरा अपना कोई निजी विचार नहीं है। हम जनता में रहते हैं, जाकर पे रहते हैं, जमीन पे काम करते हैं। मैं जनता की आवाज हूं। मैं जो
आज जनता कितनी पीड़ित है। परिवार पहचान पत्र हो, राशन कार्ड हो, लोगों को लाइन में लगा के रखा हुआ है। जी, इतने लोग परेशान हैं। तभी तो आज मुख्यमंत्री जी सैनी साहब अफसरों को धमका रहे हैं, इनके राशन कार्ड ठीक करो, पहचान पत्र ठीक करो। और उल्टी पुल्टी जैसे आदमी बदला जाता है ना, कुछ भी बोलता है। अगले 100 दिनों में हम 50,000 लोगों को नौकरी देंगे। अरे 50,000 छोड़ो, 5,000 का प्रोसेस पूरा नहीं कर सकते। जी, बहुत अच्छा। 1 महीने बाद अब हमारे बीच एडवोकेट अनु कपूर जी को माइक दो। अनु जी को, अनु जी संक्षिप्त शब्दों में आप बताएंगे कि लोकसभा चुनाव परिणाम क्या हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के संकेत हैं? जी, सर्टेनली कोई भी गवर्नमेंट आती है तो कुछ टाइम बाद जनता ऑलवेज चेंज चाहती है, तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि सत्ता परिवर्तन के परिणाम है। ये जनता के मूड पे बहुत डिपेंड करता है। वो ऑलवेज न्यू और ऑलवेज चेंज चाहती है। तो बट एक विशेष जाति जो हरियाणा में ऑलवेज वर्चस्व में रही है, जनता उससे जरूर परेशान है। किससे? एक जो विशेष जाति का वर्चस्व ऑलवेज रहा है हरियाणा में, जाति है जी बिल्कुल एग्जैक्टली है। मेरा पूरा भाई नॉमिनेटेड एमसी रहा है हरियाणा का। जब तक तो बहुत सारे ऐसे मौके हैं उसके पास जब वो जॉब्स में जा सकता था, बट उसका हमेशा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया एलिजिबल होने के बावजूद भी, कि अगर ये हमारी जाति का होता तो हम इस पर साइन कर देते। ये किस सरकार की बात है? कौन सा बात है? कौन से ये कौन सा ये साल हो सर? 10 साल पहले की बातें हैं। जैसे ही भाजपा गवर्नमेंट आई तब ये खट्टर जी बने मुख्यमंत्री, तो उस समय मेरे भाई के नॉमिनेटेड एमसी के फॉर्म पे सिग्नेचर हो गई, क्योंकि विशेष जाति जिसका कि हमेशा से वर्चस्व रहा है उस जाति के शायद वो नहीं थे, तो इस वजह से साइन कर दिए गए। तो अभी जनता में से ऑलवेज चेंज आती है, 10 साल झेल लिया, तो मे भी आपकी बात वो चाहेंगे कि जरूर चेंज हो कुछ। जी, बहुत अच्छा। इसीलिए आज हरियाणा में अब 175 बाकी हैं। वोटर को हर बात सोचनी होगी और पत्रकार मीडिया को वो सब मुद्दे जनता के सामने परोसने होंगे जिन पर विचार करके वो अपने वोट का प्रयोग करे। आज तीसरी बार अब भाजपा सरकार आएगी या नहीं आएगी, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे ही हमारे कांग्रेस के भाई आदरणीय अजय गौतम जी ने कहा कि कांग्रेस 75 पार होगा मुख्यमंत्री, तो इस पर सवाल उठाया है उन्होंने कि 10 साल पहले जो जातिवादी बात से ग्रस्त लोग थे, क्या इस बार वो सोचेंगे जो पहले ग्रस्त प्रयास करेंगे, जिनको इसमें अच्छा लग रहा है वो ये प्रयास करेंगे। इस बात का मतलब ये है कि हरियाणा में जातिवादी चरम पे है, विकास नाम की कोई वोट गलती नहीं है। सभी 66 से लेकर आज तक 34 और 24 58 साल हरियाणा को अलग हुए होंगे। 58 साल में जिन जिन लोगों ने जो फेस किया है, जो घटनाएं घटी हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए पोलिंग होगा। तो पोलिंग का निर्णय अक्टूबर के महीने में सरकार के रूप में होगा। अब हमारे बीच ज्योति कोहिनूर जी हैं, आप भी एक कलाकार हैं, एक गायक हैं, देश विदेशों पूरे भारत में घूमते हैं। ज्योति जी, आपका इस विषय पर क्या विचार है? जी, मेरा विचार है जी, पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे समाचार क्यारी में यहाँ बुलाने के लिए, मुझे बाबू सज्जा में बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जैसे कि जो नेता लोग जो भी हैं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं सभी की कर रही हूँ, क्योंकि सभी कुर्सी के लिए है, कोई किसी के लिए नहीं सोचता है। कमाल कर दिया, कितनी अच्छी बात कही है। सभी नेता कुर्सी के लिए। एक शेर कहूंगी कि खिलाफ कितने हैं क्या फर्क पड़ता है, खिलाफ कितने हैं क्या फर्क पड़ता है, जो साथ है लाजवाब है। वाह, तालियां चलेगा। शाबाश। इन्होंने कलाकार हैं, गायक हैं, निसंदेह दो शब्दों में बात खत्म कर दिया कि सत्ता किसी की भी हो, राजनेता कोई भी हो, उसको जाति से क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो सब सत्ता बनाना है। आज अधिकतर समझदार लोगों का तो राजनीतिकों से विश्वास ही उठ गया है। इसलिए ये सच बात है। अब हमारे बहुत अच्छी इंतजार कर रहे हैं, उनके मन के विचार झोलड़े मार रहे हैं। सौम्य जी, सौम्य शर्मा के ऊपर आदरणीय सौम्य जी
इनके विषय में बताऊं, सौमिल कादन जी एक बहुत ही उच्च शिक्षित उच्च अधिकारी रहे हैं, अभी रिटायरमेंट हुए हैं, और इन्होंने जीवन के बहुत कटु कड़वे अनुभव किए हैं, बहुत राजनेताओं को सबक सिखाया है और अपनी बुद्धि के बल पर नौकरी करी है। सभी सरकारों ने उनका बहुत अपमान और परेशानी किया है, उनसे लड़के आज ये हमारे सामने बैठे हैं। दिल खोल के अपनी बातें बता दो सबको। जी आपका स्वागत है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पुराने जिले में पैदा हुआ था, हरियाणा पढ़ने से पहले, और ये जो हमें ऐतिहासिक गांव हमारा महर्षि दरवासा का बसाया। मैं सामने दोस्त और जब मैं समझने लायक हुआ तो हमारे गांव में गांव के लोगों ने, खेती बाड़ी करने वालों ने चंदा करके कॉलेज बना दिया था जी, और पॉलिटिशियनों ने कॉलेज को बंद करवाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने और ज्यादा हिम्मत आती गई। कौन से पॉलिटिशियन थे किस पार्टी के? 1970 में हमारे गांव में ये सोचा कि गरीब बच्चे, खासकर लड़कियां, हरिजनों के बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जा सकते, ठीक है, उनके लिए बनाया। हाँ, हम तो बाहर पढ़ते थे, हमारे पिताजी बाहर पढ़े जाते तो बंद कराया नहीं, बंद करवाने की कोशिश की गई, ग्रांट नहीं दी गई, ठीक, लेकिन हौसला लोगों का बढ़ता रहा, हमारे बुजुर्गों का, और वो कॉलेज 1983-84 में एक स्कीम बनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि जो महिला कॉलेज और रूरल कॉलेज है, यदि संस्था को देना चाहे तो हम सरकार में ले गए, गवर्नमेंट कॉलेज हुआ था। और मैं खुद इतना मुद्दा पहुंची था, मैंने 1987 में हाईकोर्ट से नौकरी ली, 87 में हाईकोर्ट में केस कर दिए। क्या समस्या हुई? कागज ले लेके नौकरी वाला। अच्छा, चौधरी देवीलाल कागज ले लेकर सिफारशी जानकारों को नौकरी दे देते, आपको नहीं दी, आपको मैं लाइन में नहीं लगा। अच्छा, ठीक, मैंने ये कहा कि हमने अप्लाई किया था, अच्छा इंटरव्यू लो और फिर सिलेक्शन में लाओ जी, क्योंकि मैं अपने नेक्स्ट का था, तो उस टाइम पेपर तो थे नहीं जो घपला मारने, आज तो घपला मारते जी, 7 नंबर के 100 से ऊपर बना देंगे, तो उसका 70 मेरिट के हिसाब से मेरा नंबर कटे नहीं, तो मैं नौकरी की वजह उस टाइम की तकलीफ जी, 2000 में तकलीफ देते रहे। 1987 में आप अपने कोर्ट के दम पर सर्विस लगे, वो तकलीफ सत्ता के विरुद्ध कोर्ट में जाके आपने लड़ाई लड़ी, आपने नौकरी प्राप्त की, तो सत्ताधीनों को वो दुख और वो गुस्सा 2000 में सामने आया जी, वो तब आया जी, जब प्रमोशन होने लगे आपकी, तो मैं पीछे कर दिया। अच्छा, दरखास्त देने वाले थे ना, वो आगे निकाल दिए जी, तो मैंने ये कहा भाई, सुप्रीम कोर्ट ने 84 वर्सेस स्टेट में ये कहा है कि जो बोर्ड से आए हैं वो रेगुलर आए हैं, वो सीनियर होंगे, ना कि ये एडोब या पर्ची वाले। फिर भी मेरा कंसिडर नहीं किया, तो मैं अपनी रिप्रेजेंटेशन देता रहा, नहीं सुनी। बहुत अच्छा, आपका कहना ये है लंबाई में छोड़ो, पोस्टें ही खत्म कर दी, प्रमोशन। अच्छा, हाँ, कमाल कर दिया। अभी हमारे दंगल में चंडीगढ़ लाइव कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सौमिल कादन जी, जो कि सत्ता से परेशान होकर, राजनेताओं का शिकार होकर अपना दुख भरी कहानी लाइव में चैनल पे बता रहे हैं कि 1970 में इनके गांव में कॉलेज बनाया गया महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, लेकिन सत्तासीनों को पसंद नहीं आया, उस पर प्रतिबंध लगाया, कोई ग्रांट नहीं दी गई। 1987 में इन्होंने अपने बैच में टॉप किया, फिर भी इनको नौकरी नहीं दी गई, लेकिन उन सत्ता के नजदीक और चाटुकारों को और रिश्तेदारों को पर्ची पर नौकरी दी गई। जब 1987 में इन्होंने कोर्ट के माध्यम से सर्विस प्राप्त की, तो उसका परिणाम 2000 में इनको दिया गया, इनकी प्रमोशन को रोक के, और बाकी प्रमोशन की लिस्ट को ही समाप्त करके। आगे बताओ जल्दी से। उसके बाद
मैं गुड़गांव ग्वालियर गया जी 900 मीटर में तोड़ फोड़ करनी थी। ठीक है, तो मेरे गुड़गांव ऑर्डर कर दी गई। अच्छा जी, तो वो तोड़ फोड़ करी, उस दौरान 3 महीने बाद मुझे वहीं रेगुलर कर दिया गया गुड़गांव। ठीक। लेकिन जो गेट के बाहर कटोरा लिए बैठा था भूपेंद्र हुड्डा का दामाद, कौन सा कहना था? कुणाल बहादुर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दामाद कुमार बहादुर पैसे मांग रहा था। हाँ उसका जीजा खाए। दोस्तों भाई देख रहे चैनल पे सभी लोग देखें कि सोमवीर कात्याल जी कितना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं हुड्डा परिवार पर। क्या हुआ? बोले भाई इसमें पैसे देने पड़ेंगे। मैंने अपना ये दिखाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दामाद कुमार बहादुर ने आपसे ये कहा कि इस कटोरे में पैसे डालकर ही आप आगे बढ़ सकते हो। हाँ। सच बोल रहे हो? हाँ। जी जान से मैंने ये कहा जी मैं रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी। और मेरे अपने घर की 2 वोट है। अच्छा जी। आपने साले को जाके ये कह दे मेरा हिसाब कर दे। हाँ। वोटों का जितने तुमने खाए हैं जी। मैं तुझे दे दूंगा। मुझे कुछ तो क्या आप डाला कुछ कटोरे में? मेरी शिक्षा बदली कर दी। अच्छा आपने कुछ नहीं दिया तो शिक्षा दे दिया आपको? हाँ। ठीक। मैं बजाय शिक्षा जाने के इधर हाईकोर्ट में आ गया जैसे ये एडवोकेट में। जी 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 बहुत अच्छा। मैंने जो है ऐसे एडवोकेट में जी। बता दिया हाँ। कि आप दूसरों का इसे मत लो। ठीक है। बता वो अपॉइंटमेंट टाइम से बैठे हैं वो क्यों बैठे? जी 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 मैं 3 महीने में आया हूँ, मेरी शिक्षा कर दी। जो 17 आदमी बैठे हो हाँ। वो इनके दिमाग लगते हैं क्या? बहुत अच्छा। लाइव देखने वाले दर्शक और पाठक आज आप संज्ञान लेंगे कि राजनेताओं के कितने काले कारनामे आज उजागर हमारे सामने हो रहे हैं। अभी अभी सोमवीर कात्याल जी जो कि पीड़ित हैं, इतना दर्द है इनके अंदर, चाहे 2 घंटे तक बोल सकते हैं। अभी अभी अनु कपूर जी ने बताया कि उनके भाई एमसी होते हुए भी उनके साथ पिछली सरकारों में और ज्यादा जुल्म हुए, उनको अपने हकों से वंचित किया गया। ये आज देखने की बात है। निसंदेह सरकारों में जिस तरह की ये घटनाएं घटी हैं, इन सभी घटनाओं का आने वाले विधानसभा चुनाव में अवश्य फर्क पड़ेगा। लोग इन मुद्दों को देखकर और हर उस चीज को संज्ञान में लाकर पोलिंग करेंगे, अपने 5 साल के भविष्य का एक मॉडल पेश करेंगे। अपने दोबारा आप 1 मिनट, अब आदरणीय नीलम जी आप सही एक अभी नहीं प्लीज बाद में अभी नहीं प्लीज बैक दो यार। हाँ अपन नंबर आएगा वोट हो जाएगा। आदरणीय नीलम जी आज आप एक वोट करें लाइव से बाद में बात करें प्लीज। या चुप रहो, लाइव से बाद में बात करिए उधर को। नीलम जी आप बताइए कि लोकसभा चुनाव परिणाम का विधानसभा में सत्ता परिवर्तन होगा क्या? बिल्कुल जैसे हर बात देख रहे हैं कि 10 साल बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि 10 साल तो उससे पहले दूसरी सरकार को भी दिए गए हैं, तब भी कुछ बदलाव में लोग दुखी हैं और उससे बचने के लिए अगले में आया। अगर वहां भी यही सब है, 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। लेकिन आज का युवा बहुत जागरूक है। निस्संदेह बहुत सारी दोनों पार्टियों को बहुत ज्यादा और भी कोई सामने इसके अलावा चाहिए। आप ये बताइए जो भाजपा का ग्राफ मिला है 10 में से 5 आई है, उनके संक्षिप्त क्या कारण रहे हैं? आप पत्रकार हैं, आप एडवोकेट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप बस बताएं कि जो भाजपा की इतनी बड़ी हार हुई है उसके पीछे क्या कारण? 5 कारण बताएं। कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है जी। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि आप गलत फहमी का शिकार रहे और आपने आम जन की बातें नहीं सुनी। जबकि हमारा चैनल या आम व्यक्ति भी ये बात बार बार कहता रहा कि आम जनता त्रस्त है, ना स्वास्थ्य बढ़िया है, ना शिक्षा बढ़िया है, ना रोजगार है, युवा जागरूक है। आप उनकी बातें सुने जाने और इस गलतफहमी में ना रहे कि आप जो है थोड़ा इस तरह की जोशीली बातें करके और आप धरातल पे कोई काम ना करें और आप इस तरह के शब्दों का और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे गलत लोगों के चुनावों की वजह से भी आम जन की बात ना सुनकर जो ऊपर बैठे हुए लोग केवल उनको सर्वोपरि मानकर उनका कहीं ना कहीं बड़बोतापन भी ले डूबा। जी बहुत अच्छा। सत्ता के चाटुकार उस सत्ता के ठेकेदारों ने आम जनमानस का विश्वास तोड़ दिया गया। एक मध्यम श्रेणी का
या जमीन से जुड़े हुए तो कार्यकर्ता और वोटर का सम्मान नहीं किया गया। कुछ लोगों ने भाजपा को अपने बाप की पार्टी समझी, अपनी जागीरदार समझी और उनके हितों में अवहेलना करके ही आज भाजपा को ये धरातल देखने को। विशाल मल्होत्रा जी, आप 1 मिनट में बताएंगे, ये मुफ्त प्रचार है, आप बताएंगे 1 मिनट का टाइम आपके लिए है कि क्या लोकसभा चुनाव परिणाम का हरियाणा में सत्ता परिवर्तन है? लोकसभा चुनाव का सत्ता परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, क्या कारण है? इसमें अब देखो हरियाणा में मेरे को दिक्कत आ रही है दिव्यांगों के ऊपर, ठीक, जिसमें यहाँ कहते हैं दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिल पा रही। बच्ची घर 2 साल से परेशान हो गई पेंशन के लिए। ठीक, दोनों हस्बैंड वाइफ परेशान है। आप किस जिले में हैं? पंचकुला में? पंचकुला ट्रांसपोर्ट में देख रहा हूँ पूरा। पत्रकार तो है, लेकिन जो दिव्यांग की जो पेंशन की बात कर रहे हैं, ये पंचकुला की है। इसके लिए आप किससे मिले? विधायक से मिले? विधायक से बात की, क्या जवाब दिया? क्या गुप्ता से क्या जवाब दिया? मना कर दिया, कह रहे हैं 70 से नीचे किसी की नहीं मिलेगी पेंशन। 70 साल से नीचे दिव्यांग की 70% से नीचे। अच्छा अच्छा, जबकि ये जी, 40 से नीचे नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। मैं ध्यान सुनो, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने आपको कहा है कि 70% अगर आप अपंग नहीं है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, जबकि कानून व्यवस्था के अनुसार 40% अपंग को पेंशन मिलती है। सत्य बात है। ये बात आप पत्रकार भी दोबारा करोगे, आप बुलाओ। मैं दोबारा भी बात की थी, शुरू कर रहे, कह रहे 65% है, अगर 70 होगी तो बन जाएगी इसकी। उसके हस्बैंड की 50% है, लेडीज है, लोगो मोटर यहाँ इंडस्ट्रियल से आती है, तो आंखों में प्रॉब्लम है उसकी, बहुत परेशान हो गई। बहुत अच्छा, अजय गोविंद जी की बात सत्य हो गई है। उन्होंने ये बात बताई है कि भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व ने इस पे कब्जा कर लिया, आम जनमानस की समस्या को नहीं सुना, छोटे कार्यकर्ताओं की अवहेलना की है, अपनी दादागिरी की है। मुगल तो उस टाइम सामने पूरे हरियाणा को लूट लिया गया है ना, ऐसा कुछ। इसके साथ ही राजेश जी, मैं फाउंडेशन भी चला रहा हूँ जिसमें दिव्यांगों को फ्री सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेंटर। ये उससे बात करें, आप उसकी है। अब दोबारा से इनको तो स्वरूप जी, आप 2 मिनट में अपनी बात संक्षिप्त जी 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 अपनी करो, इनकी मतलब इनकी बात, अपनी बात करो बस, इनकी मैं करूँगा। और क्यों परेशान है? जो भूपेंद्र हुड्डा ने भर्ती किए अधिकारी जी, वो बीजेपी ने लाट साहब बना दिए और अच्छा, लूट बना लगा के हमारे डिपार्टमेंट में क्लास 3 को क्लास 1 बना दिया। जी जी जी, 3 घंटे होते हैं क्लास 3 में, या 3 ही कहना आता है, बहुत अच्छा, और आदमी बैठा रखे हैं। जी जी, बहुत अच्छा, तो ये हालात है जी, ठीक है। और मैं रिटर्न रिपोर्ट दे सकता हूं। जी, प्रधान जी, आप लेकिन सुने 1 मिनट में आप बताएंगे कि आज जो वर्तमान स्थिति भारत में, हरियाणा में भाजपा में है, तो आज जो वित्तीय स्थिति हर व्यक्ति कह रहा है कि भाजपा गई, ये स्थिति क्यों? ये स्थिति इसलिए है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आईटी सारे पोर्टल बनाए, बड़ी अच्छी बात है, मैं विपक्ष से होकर आईटी के पोर्टल बनने चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जैसे प्रॉपर्टी लेगी बननी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग चक्कर लगाते हैं, उनके कर्मचारियों और अधिकारियों ने दुरुस्त नहीं किया, बार बार लोगों को चक्कर लगाना पड़ा और लोग हतोत्साहित हो गए। आईटी का पोर्टल बना, अच्छी बात है, सरपंचित के जो पोर्टल बनेगी 5 लाख तक का टेंडर 5 लाख से ऊपर लगेगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। जो भी पोर्टल बनाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना, धरातल पे उसका काम ना करना, उससे लोग क्षुब्ध हो गए, लोग नाराज हो गए, सरकार की नाकामी का कारण है। दूसरा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी किसी से मिलते नहीं थे, संवादहीनता थी। नायब सिंह की श्रेणी बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, मिलते हैं सभी से, सभी की बात सुनते हैं, लेकिन मनोहर जी नहीं मिलते थे, इसकी वजह से लोग नाराज थे। तीसरा, टिकटों का गलत वितरण हुआ, सिरसा में कमल को टिकट देना और हिसार में रंजीत सिंह जी को टिकट देना, सभी लोग टिकट नहीं मिलनी चाहिए, ये उनका पर्सनल मामला है। करनाल में जो हुड्डा साहब को दिया गया था, करनाल से कांग्रेस पार्टी ने हुड्डा साहब को दिया है, वो अलग मनोहर जी तो सेटलमेंट थी ना कहीं ना कहीं, नहीं सेटबैक है कहीं नहीं, सेटलमेंट थी ना, बिल्कुल मनोहर जी को कि उचित प्रतिनिधि को टिकट ना देना भी एक हार का कारण बनता है। मेरा कहने का भाव ये है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। तीसरा ये है कि संवादहीनता, पब्लिक के अंदर होना, बात जोड़िए काम ना हो, लेकिन पब्लिक से मिलना, व्यवहार कुछ होना एक बहुत बड़ी बात है।
चौथा बेरोजगारी है, HKRM के थ्रू लोग लगे हैं, प्रॉपर उनको एमोल्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, लोगों में जॉब प्रॉपर नहीं मिल रही। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार की लोकप्रियता को कम करती है। 115 दिन में अगर सरकार नहीं जागी, नाराज को नहीं किया और काम नहीं किए तो कुछ भी स्थिति हो सकती है। बहुत अच्छा आपका निसंदेह श्रेष्ठ आपने आकलन किया है। आपके पॉइंट पर मैं बात करता हूं। इन्होंने कहा संवादहीनता, सच बात है, ये संवादहीनता थी, मुख्यमंत्री नहीं बोलते थे। दूसरा, सरकार की जितनी पॉलिसियां थी ऑनलाइन थी, गांव देहात तक, ये गांव देहात के लोगों के पास इतनी सुविधाएं, संचार व्यवस्था नहीं थी, वहां तक वो नहीं पहुंच पाई, पोर्टलों तक सीमित होकर रह गई है। दूसरा, नौकरी, इसलिए आज बेरोजगारी चरम पे है। एक बीटेक बच्चा बीटेक करने में कम से कम आज की बात कर रहा हूं 50 लाख रुपए खर्चा एक बच्चे का 5 साल में होता है, कम से कम बता रहा हूं। और MBBS का डॉक्टर जो 1.5-2 करोड़ से कम है ही नहीं। इतनी महंगी शिक्षा पाकर सरकार उसको नौकरी देती है 19,900 रुपए, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 16,700 और उसमें से भी ठेकेदार काट के देता है। जिस माँ बाप ने 50 लाख रुपए लगाकर अपने बच्चे को पढ़ाया है, बीटेक की डिग्री प्राप्त कराई है, 50 लाख रुपए और जवानी के 22 साल कॉलेज में धक्के खाने के बाद उसको नौकरी मिलती है 19,000 रुपए की, अरबों में नहीं मिलती। उसके लिए भी इसलिए रोजगार बेरोजगार युवक उठ रहे हैं। ये सोचने का विषय है। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाजपा के लिए एक ऐसा साबित होगा जिससे कि लोग पूरे आ जाएंगे, सोचना तो पड़ेगा। जी आदरणीय लाठी जी, अब आप 1 मिनट में बताएंगे कि अगर भाजपा नहीं तो कौन सी सरकार आ सकती है? देखिए, लगभग 9 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, और उनमें जो संवादहीनता थी, जनसंपर्क का बहुत ज्यादा अभाव था, और एक तरह से सब कुछ ऑनलाइन करके उन्होंने लगा कि इसमें सुशासन आ जाएगा। सच्चाई में इससे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बना, लोगों की दिक्कतें बढ़ी कम होने की बजाय। और दूसरी तरफ जो महंगाई और जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी वो भी लगातार खराब से बदतर होती गई। पूरे प्रदेश जैसे अपराधियों के हवाले था। और भ्रष्टाचार, एक तरफ सरकार कहती थी 0 टॉलरेंस, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार भी प्रदेश में लगातार लगभग 9 साढ़े 2 साल चरम सीमा पर रहा। और अब भी जो भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की स्थिति है लगातार बद से बदतर है। घर से बाहर महिलाएं गहने पहन के निकलने में भी उनको डर लगता है। रोड डकैतियां, चोरी और एक से एक जघन्य अपराध पूरे प्रदेश में घटित हो रहे हैं। जी, एक तरह से पूरी जनता त्रस्त है, त्राहिमाम मचा हुआ है। और ऐसा आप ये बताएंगे कि अगर भाजपा नहीं तो कौन? अब उन्हें अगर भाजपा नहीं तो कौन? अभी उनको उम्मीद के रूप में कांग्रेस की तरफ ही उनकी नजर जाती है, क्योंकि विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी ही उन्हें सामने दिख रही है। लेकिन कांग्रेस में भी आपसी को जो सिर्फ अपमोल है वो उनके लिए कहीं वाटरलू ना साबित हो जाए, उनको बहुत सावधानी से और अपनी एक रणनीति के साथ, एक कुशल रणनीति के साथ और अपने पूरा दम के साथ अगर वो अच्छे लोगों को टिकट देंगे तो कामयाबी मिल सकती है। और इससे ऐसे आशा प्रदेश की जनता। जी बहुत अच्छा जी, अभी जी कहना है अगर भाजपा नहीं तो लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि लोग भाजपा से त्रस्त होकर, जो लोग भाजपा से परेशान हैं, जैसे अभी लोकसभा चुनाव में पोलिंग हुआ है, किसी को जिताने के लिए पोलिंग नहीं हुआ, भाजपा लोकसभा में वोट डली है, किसी को जिताने के लिए नहीं, भाजपा को हराने के लिए पोलिंग हुआ है। और अब विधानसभा में लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। जो लोग भाजपा से परेशान हैं, जो भाजपा को भगाना चाहते हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जब विकल्प ना हो तो उस पहला विकल्प लोग तैयार कर लेते हैं, वो हुड्डा साहब की तरफ उस विकल्प के रूप में देखते हैं। लेकिन उनको उसका 10 साल का कार्यकाल भी याद आता है। तो आज की चर्चा का निष्कर्ष ये निकलता है कि लोग भाजपा से परेशान होकर जाएं तो जाएं कहां।
उनके पास कोई विकल्प नहीं है, विकल्प की तलाश है। अगर भाजपा 115 दिन में इस समस्या का समाधान कर पाए तो उनके लिए भी बुरा नहीं, और विपक्ष के लिए भी अभी 100 मौका भी मिला है, 40 सीट भी इंडिया गठबंधन को दी है। अगर इसी फैसले को कायम कर पाए तो चुनाव वाकई में अच्छे हो सकते हैं। अब अजय गौतम जी कांग्रेस के आप कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आप ये बताएंगे कि कांग्रेस ही विकल्प क्यों? देखिए राजेश जी, जिसका जनाधार होता है जनता उधर नहीं जाती। प्रश्न है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज की तारीख में हम बात करें, लोगों को बहुत उम्मीद थी पिछले 2014 में भाजपा को क्यों चुना, पहले तो ये समझिए। आज से 1.5 साल पहले आपने एक इंटरव्यू दिया था, सच्चा बात मैं सहमत हूँ, आपने आज भी वही बात कही है जो 1.5 साल पहले कहा था। इन्होंने समाचार कहने के इसी चैनल पर अजय गौतम जी ने कहा था कि पंचकूला को शहंशाह और मोगलो दोनों हाथों से लूट रहे हैं। शहंशाह यानी कि यहाँ का मेयर और मुगम्बो यानी कौन है, कौन सा मुगम्बो मैं बोल हाँ मुगम्बो यानी कि विधायक, मुगम्बो यानी कि पंचकूला के विधायक, शहंशाह यानी कि पंचकूला के मेयर। 1.5 साल पहले इसी चैनल से इसी से लाइव किया गया था। अजय गौतम जी ने कहा था कि पंचकूला का भ्रष्टाचार, सड़कों पर गाय, टूटी सड़कें, लाइटें नहीं है, पैरिस बनाने के नाम पर पंचकूला को क्या बना दिया, वो आज मुझे याद दिला दिया। आपकी बात सच हुई, इसीलिए 10 दिन पास ही मेरी बात पूरी होनी थी। देखिए आज की तारीख में अगर बात करें, भाजपा के लोग नाराज क्यों हैं? आपके सभी पैनलिस्ट ने लगभग एक ही बात कही है कि ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था जो कि जनता के लायक ही नहीं, जनता में रहना ही नहीं जानता। वो तो अकेला घूमने वाला इंसान है, जैसे फकीर टाइप होते हैं। वो जनता को देख के एकदम भड़क जाता है, कहीं जनसभा में ले जाओ तो उल्ट पुल्ट बोलना शुरू कर देगा। और ब्राह्मणों पे जो उसने कटाव किया हरियाणा की जनता में, वो एक रोज बनकर पैदा हुआ और उसका रिजल्ट जो आपने देखा 5 सीट आगे थोड़ी। ठीक है, आज भी ब्राह्मण बीजेपी के साथ नहीं है, कुछ साथी हैं जो थोड़े बहुत इधर उधर पदाधिकारी बना रखे हैं कुछ, अदरवाइज आज एकजुट होकर ब्राह्मण, हरियाणा का ब्राह्मण भाजपा के साथ नहीं है। ये बात 100% है। एक सेकंड, अब आप मुख्यमंत्री यानी राजा हरियाणा का एक मुखिया ऐसा बना दोगे जिसको जनता में रहने की आदत ही नहीं है। जिस जनसभा में जाता था, अब तो काट दो, इसका कान काट दो, इसकी पैर काट दो, इसको सिखाओ, इसको उठाओ। अरे ठीक है, पावर है आपकी। अब तो मुख्यमंत्री बदल दिया, ऐसा नहीं आ गया। अब पछताए हो गया जब चिड़िया चुप गई थी। अब वो टाइम निकल चुका है। 120 दिन बाद जनता मूड बना चुकी है कि जिसको मर्जी वोट दे दें, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे। इसने गरीब लोगों को रुलाया है, गरीब लोगों की बात नहीं सुनी, लाइन में लगा के रखा, पोर्टल खोल दिया। हुड्डा साहब का कहना है कि कंप्यूटर पोर्टल पार्टनर अपने भी साथ उठा के भेजा जी। अब वो समय आ गया है कि कंप्यूटर में सब उठवा देंगे और उनको परमानेंट भेज देंगे, कभी दोबारा से हरियाणा का क्रम में मुंह नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा। अगर पूनम जी वर्तमान की स्थिति से पिछले पैनल में आप थे, इस पैनल में भी है, आप एक एडवोकेट भी हैं, आप देखते हैं, आप सच बोल रहे हैं अपने विचारों से, इसलिए आपको देख रहे हैं। 120 दिन के बाद हरियाणा में अगर भाजपा नहीं है तो देखो, मैंने पहले भी बोला मुकाबला बराबर का है, पर जनता परिवर्तन चाहती है क्योंकि वो बहुत कम है। जनता के पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, बट ऑप्शन बना जा सकता है अगर हुड्डा, देखो कोई पार्टी चंद्रशेखर भी लेके आ रहा है, बट दूसरी जो कहते ना ज्यादा पहले से कम रहना अच्छा। तो जनता यही है कि अगर कांग्रेस खुद चुनाव नहीं जीती, जनता उनको चुनाव जिता रही है, कांग्रेस को ये बात समझनी होगी, अपने अच्छे उम्मीदवार उतारने पड़ेंगे। एजुकेटेड उम्मीदवारों को लेके आओ, अनपढ़ उम्मीदवारों को क्यों लेके आते हो?
आप हमारे बीच एक युवा पत्रकार हिमांशु कमरे वाले हिमांशु इस प्रकार इस मुद्दे को लेकर तेरे क्या विचार है? सबसे पहले मैं समाचार देखने धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इतनी कम उम्र में भी अगर मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरा जो मुद्दा चल रहा है अभी लोकसभा परिणाम जो आए हैं वो विधानसभा में कितना असर डालेंगे। अभी मैं जो सदी की डिबेट सुन रहा था उसमें ये कहा जा रहा है कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी का है, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मैं अगर बीते 2 दिन की बात करूं तो मैं चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था तो वहां मैंने देखा जो हरियाणा के प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी वो स्वयं वहां मौजूद थे। उन्होंने खुद घोषणा की थी कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में कांग्रेस लड़ने जा रही है उसमें मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि जो हुड्डा प्रोजेक्ट के प्रोग्राम है वो कुमारी शैलजा के समर्थक भी हो सकते हैं या किसी और के भी समर्थक हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे इस बात में अभी हम ये नहीं कर सकते। दूसरा अगर हम बात करें भाजपा की तो 2 दिन पहले ही बता देते हैं 2 दिन पहले ही अमित शाह जी आए थे। उन्होंने भी कार्यकर्ताओं की नब्ज को जो टटोलने का काम किया था तो उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा था कि हमें किसी के जैक की जरूरत नहीं है, हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। इस बार हम इतने सक्षम है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया उससे कहीं ना कहीं भाजपा को मुझे ऐसा लगता है कि मजबूती मिलेगी काम करने में वो ज्यादा सक्षम होकर इस बार वो जो 150 दिन का जो समय बचा इसमें काम करेंगे और भाजपा आने वाले समय में उभर कर ऐसा अमित शाह ने कहा नहीं आएगी और वो अकेले सरकार बनाना चाहती है। अमित शाह ने ऐसा लोगों में भरा था। जी बहुत अच्छा लगा। अभिव्यक्ति का अपना ये पत्रकार है, युवा पत्रकार है, जुझारू पत्रकार है, फील्ड में काम करता है, अच्छे नेताओं से बड़े सवाल पूछता है, अपनी पत्रकारिता के लिए मशहूर है और फेमस है। आने वाला भारत का भविष्य और समाचार कहने के मजबूत स्तंभ है। दोस्तों चर्चा का अर्थ ये है कि चर्चा करके ही आदमी निर्णय को सार्थकता पे पहुंचता है। हर व्यक्ति अपने विचार रखता है, उससे उस क्षेत्र की महक का जो समझदार लोग हैं वो समझा लेते हैं कि ये हवा किस तरफ चल रही है और ये महक कहां तक पहुंचेगी। आप सभी आदरणीय मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। आपने सच्ची और कड़वी बातें बहुत सहनशीलता से बड़े अपने अच्छे विचार खुल के इस मंच पर आपने अपने विचार रखे हैं। आप सभी मेहमानों का तहे दिल से धन्यवाद, आभार। जी आप स्वागत करेंगे। जी नमस्कार पुनः। और मैं सभी आए हुए यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ दिग्गज मेहमान हैं जिन्होंने बड़े खुलकर चर्चा की है, लोकसभा चुनाव के बारे में बात हुई है और सत्ता परिवर्तन के बारे में भी खुलकर अपनी बात की है, सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फिर से हम इसी तरह की बिल्कुल ज्वलंत मुद्दों के साथ ऐसी ही चर्चाएं फिर से जारी रखेंगे। तो आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े रहिए। नमन आप सभी।